हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानोदय इंग्लिश क्लास के वीडियो लेसन्स में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है मित्रों। उम्मीद है कि आप सारे प्रीवियस वीडियोस देख रहे होंगे और अपने आप को निश्चित तौर पर अपग्रेड कर रहे होंगे। मित्रों, आज फिर आपके सामने एक नया चैप्टर में लेकर के आया हूँ। दोस्तों, कई बार हम लोगों की जो बातचीत होती है तो हमारी बातचीत के दौरान आप खुद इस चीज़ को एनालाइज करिएगा। आप कितनी बार ऐसा बोलते हैं, अरे यार मुझे ये काम करना पड़ता है, लाचारी है, मजबूरी है, विवशता है। कई बार हमारी इच्छा नहीं भी होती है, फिर भी हमें हो सकता है कोई भी ऐसे कुछ कारण हो जिसके चलते हमें उस कार्य को करना पड़ता है। हो सकता है घर के बड़ों का एक भय हो, यदि हम उस काम को नहीं करें तो हो सकता है हमें किसी प्रकार की डांट का अधिकारी होना पड़े, तो हमें इस काम को करना पड़ता है। मित्रों, तो जब कभी भी हमें किसी कार्य को लाचारी में, मजबूरी में, विवशता में करना पड़ता है, हेल्पलेसनेस हमें शो करनी है, तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, क्या है वो स्ट्रक्चर? हैज टू, हैव टू, हैड टू, और साथ में यहां पर हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। मित्रों, प्रेजेंट सिंपल आपको याद होगा अच्छी तरह से। प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और मोस्टली आप ये पाएंगे, मैंने इसके पहले भी अपने वीडियोस में कई बार कहा है, प्रेजेंट सिंपल को जिसने साध लिया मित्रों, उसका बहुत बड़ा चैप्टर बड़ी आसानी से कवर हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल बहुत से और अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बेस हैं। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी काम हमें करना पड़ता है, लाचारी है, मजबूरी है, विवशता है, इन सभी के चलते जब हमें कोई काम करना पड़ता है अनिच्छा से, रिलक्टेंटली, तो हमको ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। और दूसरा इसी का एक और पॉइंट है मित्रों, जब हमें कोई काम करना है, अनिवार्य है, इतना अनिवार्य है कि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको आप टाल नहीं सकते, उस काम को आपको करना ही है। एक क्या है? करना पड़ता है और एक करना ही है। और दोनों ही परिस्थितियों में एक दिखाता है लाचारी को, मजबूरी को, विवशता को, हेल्पलेसनेस को, और दूसरा दिखाता है अनिवार्यता को, नेसेसिटी को। इन दोनों चीजों को दिखाने के लिए एक ही स्ट्रक्चर है मित्रों, वह है हैज टू, हैव टू और हैड टू। तो चलिए इन सभी चीजों को हम पिक्चर्स के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से समझ लें। पिक्चर्स जितने भी मैंने आपके लिए ऐड किए हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके चैप्टर्स को और सिंप्लीफाई करते हैं और आसान बनाते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो मित्रों, चलिए देखते हैं लाचारी या मजबूरी वाले पहले पिक्चर को देखते हैं। देखिएगा, जब कोई कार्य लाचारी या मजबूरी में हमें करना पड़ता है, तो अब देखिए यहां पर अपने बच्चे की पिटाई लगाते हुए एक पिक्चर है। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि वे अपने बच्चों की पिटाई लगाएं, बट परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं, कई बार बच्चे बात ही नहीं मानते, अपनी जिद के चलते न जाने किस किस तरह की बातें करते हैं। तब ऐसी किसी विकट परिस्थिति में पेरेंट्स को अपने बच्चों को पिटाई लगानी पड़ती है। लाचारी है, मजबूरी है, विवशता है। बिल्कुल वैसी सेंटेंस में देखिएगा, व्हेन अ चाइल्ड डजंट ओबे, जब एक बच्चा बात नहीं मानता है, जब वह आज्ञाकारिता नहीं दिखाता है, तो उसके पेरेंट्स को उन्हें मारना पड़ता है। तो व्हेन अ चाइल्ड डजंट ओबे, पेरेंट्स हैव टू स्लैप हिम हार्ड, उसे जोर से मारना पड़ता है। मजबूरी है पेरेंट्स की, विवशता है। बिल्कुल वैसे ही हम और आगे देखें, इसके नेगेटिव कैसे बनाना है। तो सिंपल सी बात है, आप प्रेजेंट सिंपल में देखिएगा, ही गोज, नेगेटिव कैसे बनाया आपने? ही डजंट गो, गोज का गो हो जाता है मित्रों। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे डज लगाया हमने, तो यहां पर देखिएगा हैज क्या हो जाएगा, हैव टू में चेंज हो जाएगा। ही डजंट हैव टू स्लैप हिम, ही डजंट हैज टू कभी नहीं होगा, ही डजंट हैव टू स्लैप हिम, और उसी को हम क्या करेंगे, ही और डज को उल्टा कर देंगे, तो इंट्रोगेटिव वन बन जाएगा। इंट्रोगेटिव वन बनते ही आप क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करने के लिए फ्री है दोस्तों। तो देखिएगा, ही और डज को उल्टा कर दिया तो क्या बन गया, डज ही हैव टू स्लैप हिम, क्या उसे अपने बच्चे को मारना पड़ता है?
हाँ, कभी कभी मारना पड़ता है। तो क्यों मारना पड़ता है? तो आप पूछेंगे व्हाई डज ही हैव टू स्लैप हिम? कब मारना पड़ता है? व्हेन डज ही हैव टू स्लैप हिम? तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। फिर देखते हैं दूसरे पिक्चर से उसको और हम थोड़ा मजबूत करें, अपनी जानकारी को और भी हम अभ्यस्त हो जाएं। दोस्तों, ये पिक्चर भी बहुत ही प्रैक्टिकल है। छोटे बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत आती है, उन्हें दवाइयाँ लेनी पड़ती है कई बार, और पेरेंट्स को उन्हें दवाइयाँ देनी पड़ती है, और दवाइयाँ खिलाने के लिए, पिलाने के लिए ना जाने कितने तरीके अपनाने पड़ते हैं उन्हें, और बच्चों को दवाई लेनी पड़ती है। लाचारी है, मजबूरी है, विवशता है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है लेकिन दवाइयाँ लेनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही इस बच्चे के साथ हुआ। कब? ही वॉज इल लास्ट वीक, पिछले सप्ताह वह बीमार था, तो ही हैड टू टेक मेडिसिन फॉर 3 days, उसे 3 दिन तक दवाइयां लेनी पड़ी। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमें भी दवाइयां लेनी पड़ती हैं। वी ऑल्सो हैव टू टेक मेडिसिन। डू यू हैव टू टेक मेडिसिन? नो? वेरी गुड थिंग, रिमेन हेल्दी। Okay, the next one, once again, negative and interrogative. He did not have to. If you are watching the videos of different tenses, then you must have seen past simple. When you use did, then we can never use second form of any verb. He had to take medicine, and negative, he did not have to. He did not had to कभी संभव नहीं होगा। He did not have to take medicine, उसे दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ी। उसके बाद क्वेश्चन, he did को उल्टा कर दीजिए, हर बार की तरह एक ही तरीका। Did he have to take medicine? क्या उसे दवाइयाँ लेनी पड़ी? और जैसे इंट्रोगेटिव 1 बना दोस्तों, आप क्वेश्चन वर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। Why did he have to take medicine? उसे दवाइयाँ क्यों लेनी पड़ी? फिर अगले पिक्चर से और भी समझने की कोशिश करते हैं। ये सारे के सारे बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, हम अपने रोजमर्रे की जिंदगी में ये पाते हैं। देखिएगा, ही इज नॉट गुड एट साइंस, वह साइंस में अच्छा नहीं है। सो ही हैज टू स्टडी द टेक्स्ट बुक रिलक्टेंटली, उसको अपने साइंस का टेक्स्ट बुक अनिच्छा में, मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। इच्छा ही नहीं है, लाचारी है उसको साइंस पढ़ने की, उसका मन लगता ही नहीं है उस विषय में, तो पढ़ना पड़ता है। परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना पड़ता है। आपको भी ऐसे किसी विषय को पढ़ना पड़ता है? तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके मुझे बताइएगा दोस्तों कि आपको क्या करना पड़ता है। आई हैव टू स्टडी सोशल साइंस वगैरह वगैरह, जो भी आपके एग्जाम्पल हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। फिर आगे नेक्स्ट पिक्चर क्या है, यह देखिएगा, ये भी एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फील्ड वर्कर होते हैं दोस्तों, उनके लिए क्या धूप, क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या ठंड, क्या तूफान, हर स्थिति में उन्हें अपना काम करना पड़ता है। देखिएगा यहाँ धूप में, इतनी चिलचिलाती धूप में, गर्मी में उसे पसीना पोंछते हुए अपना काम करना पड़ रहा है। उसके सेंटेंस को देखिएगा, The man is a field worker, therefore he mostly has to work in the sun. वो फील्ड वर्कर है, इसलिए उसको अधिकांशतः धूप में काम करना पड़ता है। Do you have to work in the sun? क्या आपको धूप में काम करना पड़ता है? नहीं ना? ओके, तो क्या लिखा है? Do you ever have to work in the sun? क्या आपको कभी धूप में काम करना पड़ता है? फिर देखिएगा, आपने पिछली बार when did you have to work in the sun last time? आप याद करिएगा, when did you have to work in the sun last time? कब करना पड़ा? फिर देखिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, बच्चों के साथ जोड़ा गया है ऑलमोस्ट सारे पिक्चर्स को। आप देखिएगा, खास करके विंटर सीजन में बच्चों को नहाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। जब हम कोशिश करते हैं तो उनका रोना धोना, चिल्लाना, खींचना, ये सब चालू हो जाता है, तो उन्हें नहाना पड़ता है। मोस्टली चिल्ड्रन हैव टू टेक बाथ इन विंटर। मजबूरी है, लाचारी है, विवशता है, हेल्पलेसनेस है। क्या आपको भी नहाना पड़ता है? डू यू हैव टू टेक बाथ इन विंटर?
No. You take bath willingly. Okay, the next one, once again, she is not interested in cooking. Whenever her mama says her to cook food, you can look at her face. She is not happy with this work. So she dislikes cooking when her mummy says she has to cook food. उसे खाना बनाना पड़ता है, लाचारी में, मजबूरी में, अनिच्छा में. कुछ आप में भी ऐसे होंगे जिन्हें खाना बनाने की इच्छा नहीं होती है, बनाना पड़ता है. You have to cook food? Yes. And what happens when you cook food? The people in your house have to eat the food. खाना पड़ता है. No? Okay, the next one. Yeah, he takes so sound sleep. तो क्या करते हैं? He takes so sound sleep that I have to wake him up by screaming. मुझे उसे चिल्ला करके उठाना पड़ता है. रोज का काम है, उठता ही नहीं है, इतनी गहरी नींद में रहता है कि मुझे जोर से चिल्लाना पड़ता है. I have to wake him up by screaming. The next sentence is I don't have to go to market. मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, लाचारी नहीं है. उसके बाद he has to wash his clothes himself. उसे अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं. लाचारी, इच्छा नहीं होती है काम करने की. अब देखिएगा यहां पर इन्हें रोज 6 बजे उठना पड़ता है. She has to wake up early morning at 6 AM. उठना पड़ता है रोज. इनकी ड्यूटी है, ऐसी है, बहुत जल्दी सुबह सुबह इनकी ड्यूटी है ऑफिस जाने की. तो 6 बजे उठना पड़ता है. मन होता भी है कि और सोएं, 1 आध घंटे की नींद और ले लें, बट नहीं मित्रों, अपनी जिम्मेदारी के चलते, अपने कर्तव्यों के चलते उन्हें 6 बजे उठना पड़ता है. बिल्कुल ऐसे ही आप अपने घर पे अपनी मम्मी को देखिएगा, उन्हें भी बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ता है आपके खातिर. She has to wake up early in the morning for your comfort. Am I right? Yes. The next one, you can understand easily that child is crying. Why? He has to eat bitter gourd. उसे करेला खाना पड़ता है. कुछ ऐसी चीजें आपके लिए भी होंगी जो आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, फिर भी आपको वह खाना पड़ता है. कई लोगों को मैंने सुना है कि क्या करें, दूध पीना पड़ता है, दूध पीने की इच्छा नहीं होती है. वैसे इसे he has to eat bitter gourd. फिर आगे देखिएगा, do you have to wake up early morning? क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है? Yes. उसके बाद Did you ever have to eat bitter gourd? क्या आपको कभी करेला खाना पड़ा? Yes. जोड़ दीजिए, When did you have to eat bitter gourd? कब खाना पड़ा? फिर नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा पॉइंट है, जब कोई कार्य अनिवार्यतः करना ही है, अनिवार्य है, उसको हम टाल नहीं सकते. दोनों के लिए स्ट्रक्चर एक ही है मित्रों, सिर्फ बोलने का अंदाज अलग है दोनों में. अब देखिएगा, अनिवार्यता क्या बोल रहे हैं? आई हैव टू वर्क हार्ड टू बी अ डॉक्टर. मुझे कड़ी मेहनत करनी है, करना पड़ता है वाली बात नहीं है, करनी है. क्यों? टू बी अ डॉक्टर. यहां अनिवार्यता की बात है. देखिएगा, अनिवार्यता के दूसरे पिक्चर पे आप सभी क्रिकेट मैच तो देखते होंगे, आप अच्छी तरह से वाकिफ है क्या करना है, अनिवार्यता क्या है. तो देखिएगा, यहां पर टोटल हमारे पास 353 रन्स बने हुए हैं और इंडिया को कितने बनाने हैं? 300 बॉल्स पे 350 रन्स बनाने हैं. अनिवार्य है, मैच जीतने के लिए बनाना पड़ता है, नहीं है, बनाना है, अनिवार्य है. तो क्या लिखा है? इंडिया हैव टू स्कोर 353 रन्स इन 50 ओवर्स. बनाना है. ओके, वन मोर पिक्चर अनिवार्यता को दिखाने के लिए. देखिएगा, फ्लाइट का डिपार्चर टाइम 9 AM और रायपुर टू हैदराबाद वाली फ्लाइट है, 9 बजे इसकी डिपार्चर टाइम है. तो हम सब जानते हैं कि हमें एयरपोर्ट पर मिनिमम 1 घंटे पहले पहुंचना होता है. तो क्या लिखा है? आई हैव टू रीच द एयरपोर्ट बाय 8 o'clock. मुझे पहुंचना है. पहुंचना पड़ता है क्या? नहीं, पहुंचना है, अनिवार्य नहीं तो मैं मिस कर जाऊंगा अपनी फ्लाइट. तो आई हैव टू रीच द एयरपोर्ट बाय 8 o'clock. सिमिलरली द लास्ट पिक्चर अनिवार्यता के लिए देखिएगा दोस्तों,
यहां इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या लिखा है, पेमेंट ड्यू इमीडिएटली, अभी आपको आज ही पेमेंट करना है, नहीं तो आपका कनेक्शन कट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, अनिवार्य है। तो क्या बोलेंगे, आई हैव टू पे द बिल इमीडिएटली, तुरंत मुझे बिल पे करना है, अदरवाइज आई विल हैव टू लिव इन डार्क। यस, एंड 3 more sentences, यदि आपने will हटा दिया तो फिर से क्या बचा, I have to take rest, मुझे आराम करना है, सिर्फ will जोड़ दीजिएगा, फ्यूचर में पहुंच गए, मुझे आराम करना होगा, अनिवार्य है, थक गया हूं, आराम करना होगा, I will have to। और will की जगह देखिएगा एक मॉडल फिर से हमने जोड़ दिया, may, you may have to go there, तुम्हें वहां जाना पढ़ सकता है, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं, तो मे का मॉडल यूज करते हैं। फिर लास्ट सेंटेंस देखिएगा, व्हाई या व्हेन डू यू हैव टू गो देयर, आपको क्यों जाना है वहां और कब जाना है वहां। तो कोई भी काम करना है और करना पड़ता है। आपने कई ऐसे गाने भी फिल्मों में सुने होंगे दोस्तों, अनिवार्यता वाली बात, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। दोस्तों ऐसे कई गाने हैं जिसका भी सहारा लेकर के आप इन सब चीजों को याद कर सकते हैं। कोई भी काम करना पड़ता है, उसके लिए भी है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, लाचारी है, मजबूरी है। तो बहुत से फिल्मी गानों के माध्यम से भी आप ऐसे चैप्टर्स को आप याद कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, और वीडियो को देखते रहिएगा, अपने आप को अपडेट रखिएगा मित्रों। आज यहाँ इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।